कर्म का लेखा जोखा। गौतम बुद्ध प्रेरित कथा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक उपदेश दिए, लेकिन कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था। वे कहते थे, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। समय भले ही लगे, लेकिन कर्म का फल अटल होता है। इस कथा में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने अपने जीवन में अनेक बुरे कर्म किए, लेकिन जब कर्म का लेखा जोखा सामने आया तो उसे हर कर्म का हिसाब चुकता करना पड़ा। ये कथा न केवल कर्म के फल की गहराई को दर्शाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि सही समय पर पश्चाताप और सुधार का मार्ग अपनाने से कैसे जीवन बदला जा सकता है। अध्याय 1। दुर्जन का अहंकार। प्राचीन मगध राज्य में धनर्थ नामक एक शक्तिशाली सेनापति रहता था। वह राजा का प्रिय था और अपनी बुद्धिमत्ता एवं युद्ध कौशल के कारण बहुत प्रसिद्ध था। परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार और निर्दयता। धनर्थ को अपने बल और प्रतिष्ठा का अत्यधिक गर्व था। वह गरीबों का अपमान करता, साधुओं का मजाक उड़ाता और अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों पर अत्याचार करता। उसने कई निर्दोष व्यापारियों की संपत्ति हड़प ली और कई किसानों को उनके घरों से निकाल दिया। धनर्थ को लगता था कि शक्ति ही सब कुछ है और कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने कई बार गौतम बुद्ध के शिष्यों का भी अपमान किया और बुद्ध के उपदेशों को निरर्थक बताकर उनकी हंसी उड़ाई। एक दिन जब उसने एक वृद्ध साधु को अपमानित किया तो साधु ने केवल एक वाक्य कहा, धनर्थ, कर्म का लेखा जोखा अटल है। जब समय आएगा तो स्वयं देख लेना। धनर्थ इस वाक्य को हंसी में टाल गया, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसकी ही रची गई कहानी उसे किस दिशा में ले जाने वाली थी। अध्याय 2। प्रारंभिक संकेत। समय बीतता गया। धनर्थ की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो उसकी सेना के कई विश्वस्त योद्धा बीमार पड़ गए। फिर उसके व्यापार में भारी हानि होने लगी। एक रात उसने सपना देखा कि वह गहरे अंधकार में गिर रहा है, जहां से कोई निकलने का मार्ग नहीं था। जब उसने ये सपना कई बार देखा तो वह घबरा गया। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके दरबार में आया और कहा, धनर्थ, तूने अब तक जिनका अनादर किया उनके कर्म तेरे पास लौटने लगे हैं। संभल जा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। धनर्थ ने ब्राह्मण को दरबार से निकलवा दिया, लेकिन ब्राह्मण के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अध्याय 3। पतन का आरंभ। कुछ ही महीनों में धनर्थ की स्थिति बिगड़ने लगी। जिन लोगों को उसने अपमानित किया था वे ही अब शक्तिशाली बन रहे थे। उसकी सेना में विद्रोह हो गया। राजा ने भी उसे अपनी सेवा से निकाल दिया। धनर्थ, जिसने जीवन भर शक्ति और धन के बल पर सबको डराया था, अब अकेला और असहाय था। एक दिन जब वह अपने पुराने महल से बाहर निकला तो वही लोग जिनका उसने अपमान किया था उसे धुतकारने लगे। उसे आश्रय देने वाला कोई नहीं था। वह एक जंगल की ओर भागा, लेकिन वहां भी भटकता रहा। अब वह भूख और प्यास से व्याकुल था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जीवन में कितना अन्याय किया था। अध्याय 4। बुद्ध से भेंट। भटकते भटकते धनर्थ एक दिन श्रावस्ती पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। दुर्बल और थका हुआ वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, क्या मेरे पापों का प्रायश्चित संभव है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धनर्थ, कर्म का लेखा जोखा कभी रुकता नहीं, परंतु यदि तू सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और सत्य, दया तथा करुणा का मार्ग अपनाए तो तू अपने कर्मों को सुधार सकता है। धनर्थ को पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। उसने उसी क्षण संन्यास धारण करने का निश्चय किया। अध्याय 5। कर्म का न्याय। धनर्थ ने अब नया जीवन शुरू किया। उसने अपने सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया, जरूरतमंदों की सहायता की और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल पड़ा। हालांकि उसके पिछले कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। वह जिस भी गांव में जाता लोग उसे पहचान लेते और अपमानित करते। उसने इसे अपने कर्मों का फल समझकर सहन किया। धीरे धीरे उसकी सेवा और सच्चे हृदय से किए गए अच्छे कर्मों ने उसे एक नए सम्मान की ओर बढ़ाया। जो लोग पहले उससे घृणा करते थे वे अब उसे आदर देने लगे। अंततः वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया तो वह शांत था। उसकी आत्मा ने एक निर्मल और शांतिपूर्ण विदाई ली। उपसंहार। गौतम बुद्ध ने सदा कहा था, कर्म का न्याय निश्चित है। यह न समय देखता है न व्यक्ति, परंतु सच्ची पश्चाताप और सच्चे सुधार से मनुष्य अपने कर्मों को परिष्कृत कर सकता है। धनर्थ की कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कर्म का लेखा जोखा उसे हर हाल में पूरा करना पड़ता है। लेकिन यदि हम समय रहते अपने कर्मों को सुधार लें तो हमें अंधकार में नहीं भटकना पड़ता। कर्म का न्याय देर सवेर होता जरूर है, लेकिन हम अपने सुधार से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कर्म का दर्पण। गौतम बुद्ध प्रेरित कथा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध के समय एक नगर था, राजगृह।
यह नगर व्यापार, धन और वैभव से संपन्न था, लेकिन यहाँ के कुछ लोग अहंकार और अन्याय में लिप्त थे। बुद्ध ने अपने प्रवचनों में कई बार समझाया था, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन कुछ लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करते थे। ये कहानी ऐसे ही एक व्यापारी की है, जिसने अपने जीवन में केवल छल कपट किया, लेकिन जब कर्म ने उसे उसका दर्पण दिखाया तो वह सत्य से बच नहीं सका। अध्याय 1, लोभी व्यापारी। राजगृह में सुदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही लोभी और निर्दयी भी था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर धन उधार देता और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन जायदाद छीन लेता। उसने कई किसानों को उनके घरों से निकाल दिया था। सुदत्त को यह विश्वास था कि धन ही सब कुछ है। उसने कई बार गौतम बुद्ध के शिष्यों को भी अपमानित किया और कहा, जो धनवान है वही इस संसार का स्वामी है, कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। अध्याय 2, पहला संकेत। एक दिन एक वृद्ध संत उसके द्वार पर आए और बोले, सुदत्त, तेरा कर्म तुझे देख रहा है, तू जो बो रहा है वही काटेगा, समय रहते संभल जा। सुदत्त ने हंसकर उत्तर दिया, संत महोदय, कर्म कोई आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, ये बस डराने की बातें हैं। वृद्ध संत केवल मुस्कुराए और चले गए। लेकिन उसके बाद से सुदत्त के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। अध्याय 3, कर्म का चक्र घूमता है। कुछ ही महीनों में सुदत्त के व्यापार में भारी हानि होने लगी। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था वे अब उससे दूर हो गए। उसका सबसे बड़ा जहाज समुद्र में डूब गया। व्यापार में घाटा बढ़ता गया। जिन संपत्तियों पर उसने जबरन अधिकार किया था वे कानूनी विवादों में फंस गईं। एक रात उसने सपना देखा कि वह अंधेरे जंगल में भटक रहा है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे सुदत्त के पास धन तो था, लेकिन शांति नहीं थी। उसे महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। अध्याय 4, बुद्ध से भेंट। जब उसके व्यापार की हालत बहुत खराब हो गई और उसके अपने परिवारजन भी उसे छोड़ने लगे तो वह परेशान होकर श्रावस्ती पहुंचा। वहां उसने गौतम बुद्ध को देखा। पहली बार वह उनके पास गया और सिर झुकाकर बोला, भगवान, क्या ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुदत्त, तूने जीवन भर लोगों को धोखा दिया, तूने उनकी मेहनत का फल छीना। अब जब समय आया है तो तुझे वही लौटाया जा रहा है। परंतु भगवान, क्या अब कोई उपाय नहीं? सुदत्त ने व्याकुल होकर पूछा, यदि तू अपने कर्म सुधार ले तो इस चक्र को बदल सकता है। बुद्ध के शब्दों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। अध्याय 5, प्रायश्चित का मार्ग। सुदत्त ने उसी क्षण अपने बचे हुए धन से गरीबों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने जिनसे अन्याय किया था उनसे माफी मांगी और उनकी संपत्तियां लौटाने लगा। उसने अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। धीरे धीरे वह पहले जैसा धनी तो नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। कुछ वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया तो उसने शांति से विदा ली। उपसंहार। गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्म एक दर्पण की तरह होता है, जो हम करते हैं वही हमें लौटकर दिखाता है। सुदत्त की कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन समय रहते यदि हम अपने कर्म सुधार लें तो जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। कर्म की परछाई। गौतम बुद्ध प्रेरित कथा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध के उपदेशों में कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था। वे कहते थे, कर्म हमारी परछाई की तरह होता है जो सदा हमारे साथ रहती है। हम चाहें या न चाहें, ये हमें हमारे किए का पूरा फल देती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने अहंकार और क्रोध के कारण कई गलत कर्म किए, लेकिन जब कर्म की परछाई ने उसे घेर लिया तो वह उससे बच नहीं सका। अध्याय 1, अहंकारी योद्धा। प्राचीन मगध राज्य में वीरभद्र नामक एक योद्धा था। वह राजा के दरबार में उच्च पद पर था और अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार और क्रोध। वह बिना कारण लोगों को अपमानित करता और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता। उसने कई निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया, गरीबों का धन छीन लिया और साधुओं का अपमान किया। एक दिन जब उसने एक भिक्षु को धक्का देकर गिरा दिया तो भिक्षु ने केवल इतना कहा, वीरभद्र, कर्म की परछाई से कोई नहीं बच सकता। जो तूने किया है वो तुझे लौटकर मिलेगा। वीरभद्र ने हंसकर उत्तर दिया, मैं एक योद्धा हूँ, मेरे पास तलवार है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न मनुष्य, न भाग्य, न कर्म। परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसकी ही बनाई परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अध्याय 2, कर्म का पहला संकेत। कुछ ही दिनों में वीरभद्र के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो उसके सबसे प्रिय घोड़े की मृत्यु हो गई। फिर युद्ध में उसका एक करीबी मित्र मारा गया।
एक रात उसने सपना देखा कि वह एक गहरे अंधकार में खड़ा है और उसके पीछे एक विशाल परछाई बढ़ती जा रही है। जब उसने भागने की कोशिश की तो वह और भी बड़ा होती गई। जब उसने ये सपना कई बार देखा तो वह बेचैन हो गया। अध्याय 3, पतन की शुरुआत। धीरे धीरे वीरभद्र की शक्तियां कमजोर होने लगी। जिन सैनिकों ने उसे राजा के दरबार में सम्मान दिलाया था वे अब उससे मुंह मोड़ने लगे। एक युद्ध में उसने अपने जीवन में पहली बार हार का सामना किया। उसके शरीर पर कई घाव लगे और वह घायल अवस्था में जंगल में भटकने लगा। उसका घमंड अब टूटने लगा था, लेकिन वह अभी भी कर्म की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अध्याय 4, बुद्ध से भेंट। अंततः भटकते भटकते वह श्रावस्ती पहुंच गया, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। कमजोर और थका हुआ वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं जीवन भर शक्ति और युद्ध के नशे में रहा, लेकिन अब जब मेरा अंत निकट है तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वीरभद्र, जो कर्म तूने किए वे तेरी परछाई बन गए। जब तूने दूसरों को कष्ट दिया तब तुझे लगा कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु कर्म कभी छिपता नहीं, वह अपने समय पर तुझे तेरे किए का फल देता है। वीरभद्र की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब भी कोई उपाय है भगवान? यदि तू सच में अपने कर्म सुधारना चाहता है तो सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर और अपने शेष जीवन को सेवा में लगा दे। अध्याय 5, प्रायश्चित और मोक्ष। वीरभद्र ने उसी क्षण संन्यास लेने का निर्णय किया। उसने उन सभी लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने कष्ट दिया था। उसने अपना शेष जीवन पीड़ितों की सेवा और भिक्षु जीवन के अनुशासन में बिताया। धीरे धीरे उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। कर्म की परछाई ने अब उसका पीछा करना बंद कर दिया था। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने शांत मन से संसार को विदा किया। उपसंहार। गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्म हमारी परछाई की तरह होता है। हम चाहें या न चाहें, ये सदा हमारे साथ चलता है। परंतु यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें तो ये परछाई अंधकार से प्रकाश में बदल सकती है। वीरभद्र की कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन यदि हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कर्म का ऋण। गौतम बुद्ध प्रेरित कथा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्म एक ऋण की तरह होता है। जब तक उसे चुकता नहीं किया जाता तब तक वह पीछा नहीं छोड़ता। ये कहानी एक धनी साहूकार की है जिसने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए। उसे लगा कि वह अपने धन और प्रभाव से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब कर्म ने अपना ऋण मांगा तो उसे एहसास हुआ कि इस संसार में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अध्याय 1, अन्याय साहूकार। प्राचीन कौशल देश में धनपाल नाम का एक धनी साहूकार रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन अत्यंत कठोर और निर्दयी था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर धन उधार देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन जायदाद छीन लेता। उसने कई किसानों को कंगाल बना दिया था और कई व्यापारियों को दिवालिया कर दिया था। वह कभी किसी की सहायता नहीं करता था और उसे विश्वास था कि पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन जब एक गरीब विधवा उससे ऋण चुकाने के लिए थोड़ा समय मांगने आई तो उसने क्रोध में आकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया। वह रोती रही, लेकिन धनपाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय एक वृद्ध भिक्षु वहां खड़ा था। उसने केवल इतना कहा, धनपाल, जो ऋण तू दूसरों से वसूल रहा है वही एक दिन तुझसे भी वसूला जाएगा। धनपाल ने हंसकर उत्तर दिया, मैं किसी का ऋणी नहीं हूँ। मेरे पास इतना धन है कि मैं किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूँ। परंतु वह ये नहीं जानता था कि कर्म का ऋण कोई भी नहीं टाल सकता। अध्याय 2, पहला संकेत। कुछ महीनों बाद धनपाल के जीवन में असामान्य घटनाएं होने लगी। पहले तो उसके कुछ विश्वस्त नौकर धोखा देकर भाग गए। फिर उसके व्यापार में हानि होने लगी। धीरे धीरे जिन लोगों से उसने कठोरता से ऋण वसूला था वे अब उसके विरोध में खड़े होने लगे। कुछ व्यापारियों ने उसके व्यापार का बहिष्कार कर दिया, जिससे उसकी संपत्ति घटने लगी। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा है, जहां कई लोग उसे घेरकर कह रहे हैं, हमारा ऋण चुकता कर धनपाल। वह घबराकर उठ बैठा, लेकिन उसने इसे मात्र एक सपना समझकर अनदेखा कर दिया। अध्याय 3, कर्म का ऋण लौटता है। समय बीतता गया और धनपाल का पतन शुरू हो गया। राजा ने उसके अनुचित व्यापारिक व्यवहार की जांच का आदेश दिया। उसका अधिकांश धन जब्त कर लिया गया। जिन लोगों को उसने सताया था वे अब उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अब वह खुद कर्ज में डूबने लगा। जिनसे वह कभी ब्याज वसूलता था अब वही लोग उसे तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर रहे थे। वह जान गया था कि यह सब उसके कर्मों का ही फल है। अध्याय 4, गौतम बुद्ध से भेंट।
अंततः निराश और थका हुआ वह श्रावस्ती पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वह उनके पास गया और कांपते हुए बोला, भगवान, मैंने जीवन भर धन कमाने के लिए कठोरता की। अब जब सब कुछ छिन गया तो मैं समझ नहीं पा रहा कि यह क्यों हुआ। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, धनपाल, तूने दूसरों से ऋण वसूला परंतु उनके दुखों की कोई परवाह नहीं की। जब समय आया तो वही ऋण तुझसे भी वसूला गया। कर्म का ऋण कभी अधूरा नहीं रहता। क्या अभी कोई उपाय है भगवान? यदि तू अपने कर्म सुधार ले और सच्चे हृदय से सेवा में लग जाए तो ये ऋण धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। बुद्ध के वचन सुनकर धनपाल रो पड़ा। अध्याय 5, प्रायश्चित और मोक्ष। धनपाल ने संन्यास लेकर अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उसने अपने बचे हुए धन से अनाथों और गरीबों की सहायता की। धीरे धीरे लोगों ने उसे फिर से स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। जब उसका अंतिम समय आया तो वह बिना किसी ऋण के इस संसार से विदा हुआ। उपसंहार। गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्म एक ऋण की तरह होता है। इसे या तो अच्छे कर्मों से चुकता करो या फिर इसे भुगतने के लिए तैयार रहो। धनपाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, लेकिन यदि हम समय रहते अपने कर्म सुधार लें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।